Hello friends, this is Dr. Ushma Kakkar, Chief Dentist and Implantologist at Sumira Dental. Friends, today we'll discuss something on smile designing. Now, smile designing या smile makeover की जब बारी आती है तब लोगों को बहुत questions होते हैं. What is smile designing? What do they do in smile designing? How do they do smile designing? कैसे होता है, क्या involvement होता है? तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Now, smile designing is a multidisciplinary approach. मतलब हर एक पेशेंट के लिए स्माइल डिजाइनिंग का जो पाथ है वो अलग हो सकता है. अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट है उसमें जो फॉलो किया गया है वो सभी पेशेंट में वो चीज़ फॉलो हम लोग नहीं कर सकते. स्माइल डिजाइनिंग इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, फिलिंग, कॉस्मेटिक फिलिंग, वीनियर्स, ब्लीचिंग, ब्रेसेस, अलाइनर्स. सो ये सारा हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है. ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट में ब्रेसेस चाहिए ही, ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट में ब्लीचिंग चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट में फिलिंग चाहिए. So for every patient, the definition of smile designing is different. Now today I will discuss this with one of the case which I will show you on the screen. हमारे पास एक पेशेंट आगे के दो दांत थोड़े से तोड़ के आया था. As you can see in the picture कि आगे के दो दांत थोड़े टूटे हुए हैं. हमने जो है यहाँ पे एक आप उनका बिफोर का पिक्चर प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट उनके ये दांत टूटे हुए थे. उसके अलावा उनके दांतों में काफ़ी सारा स्पेसिंग था, गैप्स बहुत ज़्यादा थे. तो वो पेशेंट सिर्फ आगे के दांत दो ठीक करने आया था, पर हमने उनका पूरा ओवरऑल एग्जामिनेशन किया. हमने उनका एक फुल माउथ एक्सरे लिया एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन कि उनको इसके अलावा गम प्रॉब्लम भी है. तो हमने उनका सारा क्लीनिंग किया. अभी भी ये जो फोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि नीचे का गम इस बहुत नीचे उतर गया है, दांत काफ़ी बड़ा दिख रहा है एंड उनको गम प्रॉब्लम है विच इज़ स्टिल येट टू बी करेक्टेड. अभी ये पेशेंट में हमने पहले क्लीनिंग किया और उनको हमने एटलीस्ट ऊपर के दांत में ब्रेसेस एडवाइस किया. अभी उनके अगर गम्स हेल्दी होते तो हम लोग नीचे के दांत में भी ब्रेसेस एडवाइस करते, बट उनके नीचे के दांत काफ़ी वीक थे तो ब्रेसेस करने पर उनको उनकी साइड इफ़ेक्ट दिखती. तो वी डोंट वांट कि स्माइल डिजाइनिंग के चक्कर में हम लोग को आपके अच्छे भले जो दांत की कंडीशन है उसको बिगाड़ना नहीं है. सो हमने उनको एडवाइस किया कि आप सिर्फ ऊपर के ब्रेसेस करके आपका जो गैप्स है वो क्लोज कर सकते हैं एंड द पेशेंट अग्री टू इट. हमने उनकी ब्रेसेस करके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सब आपको ब्रेसेस के वो स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो हमने ब्रेसेस करके उनकी गैप्स को क्लोज कर दिया. उसके बाद उनका जो मेन चीफ कंप्लेंट था कि मुझे ये टूटे हुए दांत ठीक करने हैं, उसके लिए हमने उनका वीनियर्स सजेस्ट किया. अभी ऐसे केसेस में आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो सिर्फ फिलिंग से इसको ठीक कर सकते हो या फिर वीनियर्स कर सकते हो. नाउ फिलिंग में क्या होता है कि फिलिंग इज़ कंपेरेटिवली वेरी शॉर्ट टर्म में हो जाते हैं, एक दिन में हो जाता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो कई बार फिलिंग डिस्कलर हो सकता है, कभी कभी वो निकल सकता है, और एंड वी कैन से दैट फिलिंग इज़ नॉट अ लाइफ टाइम ऑप्शन. तो पेशेंट वांटेड समथिंग परमानेंट एंड एटलीस्ट नॉट परमानेंट बट इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग. तो हमने ये उनको एडवाइस किया कि आप ये दांतों पे वीनियर्स लगवा लो एंड द पेशेंट वाज अग्री टू इट. तो हमने वीनियर्स का प्लान किया. तो हमने उनके दांत का थोड़ा सा प्रिपरेशन किया और उनके जो वीनियर्स थे हमने डिजिटली स्कैन करके बनवाए. नाउ द एडवांटेज ऑफ डिजिटल डेंटिस्ट्री इज़ कि वो जो एक्यूरेट जो मेजरमेंट उसका आता है, जो हम लोग फाइनल जो आउटकम उनको जो वीनियर देना चाहते थे वो एग्जैक्टली आजू बाजू के दांत की एनाटॉमी को मैच करके, कलर को मैच करके, फिटिंग परफेक्ट अगर हो तो ही उसका प्रॉपर लुक आता है. सो हमने ये पेशेंट का फिजिकल इंप्रेशन नहीं लिया, हमने डिजिटली स्कैन करके उनका वीनियर का मेजरमेंट लिया एंड वी सेंड इट टू द लैब. यूजुअली हम लोग आजकल डिजिटल इजीलिए करते हैं कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द लैब टू वर्क. उनको उनका काम डे 1 से स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत एक्यूरेट बनता है. तो ये चीज़ हमने लैब में भेजी एंड यू कैन सी इन द पिक्चर कि उनका फाइनल कुछ इस तरह से मॉडल बना एंड उसके ऊपर दो वीनियर्स लैब में से बन के आ गए. देन वी tried in the patient's mouth and it was perfect. Everything was up to the mark what we expected and we fitted the veneer. Now veneer fitting में भी बहुत सारी multiple procedures होती है, but it is very painless, bloodless, nothing will happen and you can get this restoration. Ideally ऐसा कहा जाता है कि dental veneer is the longest lasting restoration in the mouth. मतलब dental veneer की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है. ऐसा कहा जाता है कि डेंटल वीनियर ब्रिटल होता है, बट एक बार अगर उसको दांत पे फिट किया गया देन वो सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला कैप बोल सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ हाफ कैप, अदरवाइज आप बोल सकते हो. तो एज यू कैन सी इन द फाइनल पिक्चर कि उनकी स्माइल
बहुत अच्छी हो गई पहले से। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट नाउ इन स्पीकिंग। पहले उनको बहुत संकोच होता था। ये उनके दांत एटलीस्ट 4 years पहले टूट गए थे और बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस वो ये ठीक नहीं करवा पाए थे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद द फाइनल स्माइल। ही एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि अच्छा हुआ आपने मुझे ये ब्रेसेस वाला ऑप्शन बताया, बिकॉज मैं तो यही करवाने आया था, बट ये ब्रेसेस करके और वीनियर्स करके आपने मेरी स्माइल में 4 चांद लगा दिए हैं। उनकी शादी भी बाकी है, तो नाउ ही इज़ लाइक आई विल बी कॉन्फिडेंट इन माई मैरिज ऑल्सो। सो एज यू कैन सी कि हम लोग कई बार आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन देते हैं, कई पेशेंट्स को शॉर्ट टर्म में कुछ करवाना होता है तो ये सारा नहीं पॉसिबल था, बट पेशेंट के पास काफ़ी लंबा टाइम था एंड ही वाज लाइक व्हाट एवर यू सजेस्ट वी विल गो फॉर इट। तो हमने उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ऑप्शन दिया, बट द फाइनल रिजल्ट वॉज अप टू द मार्क। उसके अलावा अभी हमने ये जो आपकी फाइनल स्माइल में, ये जो पिक्चर में फाइनल स्माइल है उसमें आप देखोगे कि थोड़ा गम्स में प्रॉब्लम है, तो हमने उनको गम का ट्रीटमेंट भी फर्दर सजेस्ट किया है, विच ऑल्सो ही इज़ अंडरगोइंग इन वेरी फ्यू डेज। सो फ्रेंड्स यू कैन सी कि अगर आप हमारे पास एक प्रॉपर फॉलोअप में और हम लोग जो एडवाइस करें वो आप करोगे तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है तो हमें ज़रूर पूछ सकते हो। You can always like, share and subscribe our channel to get more and more updates and knowledge regarding any treatments. और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो आप हमारे इधर क्लिनिक पे भी आ सकते हो एट सुमिरो डेंटल बेसिस सूरत।